गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 9 to 12 इंग्लिश का चैप्टर है वॉइस। वॉइस VOIC। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। वॉच के दो टाइप होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट को मेन दिखाया जाता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाया जाता है, वो होता है पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखेंगे। मनीष ने रामायण पढ़ी। अब यहाँ पर देखो, इसका भी एग्जाम्पल देख लो। रामायण को मनीष के द्वारा पढ़ा गया। इसमें देखो सब्जेक्ट को मेन बताया जा रहा है कि रामायण पढ़ी है, मतलब एक्शन वर्क कौन किया है? मनीष ने किया है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट को रखा गया है कि हाँ रामायण को क्या किया गया है? पढ़ा गया है या क्या किया गया है। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट को मेन दिखाया जाएगा वो है हमारा पैसिव वॉइस, और जहाँ पर सब्जेक्ट को मेन दिखाया जाएगा वो क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। अभी आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पहला टाइप है। बाकी लोग नोट कर लेंगे शॉर्ट में। अगर मॉडल के पैसिव वॉइस, मॉडल्स के पैसिव वॉइस। अब देखेंगे मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, may, might, need, dare, can, could, will, shall, would, should, may, might, need, dare। और क्या होता है? ought to, ought to, मस्ट, etc। ज़्यादा नहीं होता, 12-14 मॉडल होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्या है? मॉडल। याद रखिएगा, हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल में इसी में थोड़ा सा और देखेंगे। एडवांस मॉडल के रूप में चलता है, मॉडल के साथ ही चलता है। हैज टू, have to, has to, have to, had to, is to, am to, are to, जो भी ऐसा होता है। I can,
teach book. I can teach book in school. He will not. He will buy a book today. He will buy a book today. एडवांस का एक देखेंगे। Rohan has to sell flowers in the market. चलो रूल देखो। रूल क्या है? नंबर 1 पर रखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो रखेंगे लेकिन सब्जेक्ट होगा कौन? यहाँ लिख दे रहे हैं जो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो। जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे ही एक्टिव का जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वाइज में करना है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाएंगे। नंबर 1 पर ये। नंबर 2 पर मॉडल्स का मॉडल से लिखते हैं। नंबर 3 पर बी लगाते हैं, BE। नंबर 4 पर लिखते हैं B3। नंबर 5 पर लिखते हैं बाई। नंबर 6 पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट उसको बनाते हैं जो एक्टिव का सब्जेक्ट हो। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा और जूम करेंगे। यहाँ दिख रहा है सुबह। ये इसमें देखो, यहाँ दिख रहा है ये लाइन दिख रही है। हाँ, चलो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज देखेंगे। मतलब सब्जेक्ट चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, ऐसा कुछ भी बोल दो आप। सब्जेक्ट चेंज ही बोलो, सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज में क्या होता है? अगर सब्जेक्ट ही है तो वो हिम में बदल जाता है, सी है तो हर में बदल जाता है, आई मी में बदल जाता है,
आई मी में बदल जाता है, यू नो चेंज होता है, यू का यू ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, मतलब सब्जेक्ट बदलता नहीं। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव केस रखेगा, बस वही रखे हैं, बाकी बता दे रहे हैं आपको चेंज किस में होता है। आई वी चेंज होता है अस में, दे चेंज होता है देम में, ही सी, बस इतना ही चेंज होता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इसको पैसिव वॉइस में करते हैं, लेकिन इसके पहले जान लो कि इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये है, कोई और कलर लेते हैं। दिखाई देगा, दिख रहा है, इसमें देखो दिख रहा है, क्लियर है। चलो ये क्या है, ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते ही हो, सब्जेक्ट है। ये क्या है, कैन, मॉडल। मॉडल ये क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब। हमेशा क्या होता है, नंबर 1 पर सब्जेक्ट ही होता है, उसके बाद अगर मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा फिक्स है कि मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के बाद हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद हमको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर होता है, अदर चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप लोग कहाँ जाते हैं, बारात जाते हैं ना, बारात में क्या होता है, केवल दूल्हे को ढूंढते हैं, दुल्हन के परिवार वालों को, और दूल्हे के परिवार वालों को ढूंढते हैं, बाकी बारातियों से कोई मतलब नहीं होता। वैसे यहाँ पर भी है कि ये जो है ये बाराती है, ऑब्जेक्ट तक हमको जाना है, उसके बाद कहीं नहीं जाना है। वो सब बाराती हैं, जैसे गए हैं वैसे वापस चले आएंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। बस ऑब्जेक्ट तक जाना है, बस पैसिव वॉइस करने के लिए ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। उससे उसके आगे क्या लिखा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। रूल बोल रहा है नंबर 1 पर सब्जेक्ट रखो, लेकिन सब्जेक्ट उसको बनाना जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो ना। क्या हो, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। हम कहे ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारा बुक है, तो पैसिव वॉइस करने के लिए हम बुक को बना लिए सब्जेक्ट। क्या बना लिए, बुक को बना लिए सब्जेक्ट। नंबर 2 पर बोल रहा है मॉडल से रखो, जैसे यहाँ मॉडल रखा था नंबर 2 पर, वैसे यहाँ भी मॉडल बोल रहा है। हम कहे ठीक है, मॉडल रख दिए। नंबर 3 पर बोल रहा है कि बी लगाइएगा। क्या लगाइएगा, बी। तो बिना हिचकिचाए बी लगा देना है आपको। मॉडल के बाद हमेशा बी लगता है। उसके बाद B3। B3 का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कोई भी टाइप होगा, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे बुक कैन बी टीच, मेन वर्ब यही है ना, टीच। कोई भी एक्शन वर्ब होता है, एक्शन कोई भी वर्ड एक्शन कर रहा है तो उसे ही बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। बुक कैन बी टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। फिर क्या लिखेंगे, क्या बचा ये देखो, केवल सब्जेक्ट बचा ना। सब्जेक्ट को रखने से पहले हमेशा बाई लगाते हैं, तो बाई लिखेंगे और आई लिखाए हैं, क्या होगा, आई चेंज होगा मी में, तो आई का मी कर दो। बाकी जितने बाराती गए थे उनको ऐसे ही वापस उठा लाओ इन स्कूल, ठीक है। पैसिव वॉइस करने के लिए, पैसिव वॉइस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट तक जाना है बस। उसके बाद क्या लिखा है हमसे कोई मतलब नहीं। करो फटाक से कर लो इसको। थोड़ा स्पीड से नोट करो। दो एग्जाम्पल है, इसको भी कर लो। साथ में नोट किया करो, साथ साथ में नोट करते चला करो। पढ़े तो हो ही, रिवाइज करवा रहे हैं ना। क्यों लिख रहे हो, क्यों लिखते हैं, मत लिखो, क्योंकि पढ़े तो हो ही, बस एग्जाम्पल करो, रिवाइज करवा रहे हैं बस।
एग्जाम्पल करो फटाक से, पूरा रूल वगैरह मत लिखो। चलो करवाएं इसको, देखो ध्यान से आगे। पैसिव वॉइस। अब इसके ऊपर का इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा। देखो वो वाला एग्जाम्पल भूल जाओ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से देखो। जैसे ही, क्या क्या है इसमें, देखो ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। फिर विल क्या है, विल बताए थे अभी, मॉडल है। क्या है ये, मॉडल। बाय क्या है, कोई भी वर्ड एक्शन करेगा, बाय मीन्स खरीदना, एक्शन कर रहा है तो क्या है ये, मेन वर्ब। मेन वर्ब। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब ही होता है। मान लो कभी कभी ऐसा हो कि मॉडल के बाद कोई वर्ड लिखा है जिसकी हिंदी ही नहीं पता, तो कैसे पता करोगे कि हाँ ये वर्ड एक्शन कर रहा है, तो मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद फिक्स है क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है हमसे नहीं मतलब, ठीक, वो बाद में आके सेट हो जाएगा बस। चलो देखो, नंबर 1 पर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वही बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आ बुक। ठीक है, तो आ बुक को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, नंबर 2 पर मॉडल इसमें था, तो मॉडल इसमें भी बोल रहा है कि नंबर 2 पर मॉडल रखो, तो आ बुक बिल का बिल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल के बाद हमेशा बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी। फिर बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगता। तो आ बुक विल बी बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। अब क्या रखेंगे, केवल सब्जेक्ट ही तो बचा है। सब्जेक्ट रखने से पहले क्या बताया है कि हमेशा बाई लगाते हैं, तो बाई लिखेंगे। और यहाँ ही है, ही किस में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, तो बाय हिम लिख दो। और जो भी बाराती थे उनको वापस लेके आओ, टुडे को ऐसे टुडे ही लिखा जाएगा। समझ है आप। चलो आगे देखो, ये एडवांस वाला देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। हैश टू क्या है, एडवांस मॉडल बोल सकते हैं। सेल क्या है, एडवांस मॉडल हो या मॉडल हो, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब होता है। सेल मीन्स होता है बेचना, एक्शन कर रहा है। और मेन वर्ब के बाद क्या मिलता है हमको, ऑब्जेक्ट मिलता है। बाकी जो भी बाराती हैं उनको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो खाएं पिएंगे वापस चले आएंगे बस। किसको ढूंढते हैं, घराती को ढूंढते हैं ना, घराती को ढूंढते हैं और बाराती को ढूंढते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, तो मेन बस इतने ही लोग हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले किसको बिठाएंगे, दूल्हे को ना, तो दिखा दो। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फ्लावर्स हैज टू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर प्लूरल के अनुसार बदल सकता है। जैसे रोहन सिंगुलर था तो इसके अनुसार क्या लगा, हैज टू लगा, लेकिन फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके अनुसार यहाँ क्या लगेगा, हैव टू। ठीक है, एडवांस मॉडल रख दिए ना। मॉडल हो या एडवांस मॉडल हो, उसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म, सोल्ड। सब्जेक्ट अकेले बचा है तो सब्जेक्ट को रखने से पहले बाय लगाएंगे, रोहन का रोहन। कोई भी नाम हो कहीं भी हो, पहला लेटर कैपिटल लेटर ही रखा जाता है। अभी जितने बाराती बचे हैं उनको फिर से वापस ले आओ, घर नहीं ले आओगे क्या, हाँ, इन द मार्केट।
हो गया, समझ आया? ध्यान ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, करके दिखाओ फटाक से। करो फटाक से। हो गया। चलो देखो, आई हैव टू सॉल्व इट। आई क्या है? सब्जेक्ट है ना। हैव टू क्या है? एडवांस मॉडल। सॉल्व क्या है? मेन वर्ब। इट क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। इट हैव टू। अब यहाँ पर देखो, आई था प्लूरल, तो इसके साथ हैव टू लगा, लेकिन इट है सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज टू। फिर क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व का थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड बाई आई का मी। अगला देखो, ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। ही सब्जेक्ट, कुड नॉट ये क्या है? कुछ नहीं है, जहां लगा है वहीं लगेगा। कुड क्या है? मॉडल। कंप्लीट क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ रखते हैं? पहले। द वर्क कुड नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे? बी, क्योंकि नॉट कहाँ होता है? मॉडल के जस्ट बाद होता है, मॉडल से चिपका हुआ होता है। द वर्क कुड नॉट बी। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, समझ आए आप? चलो दूसरा टाइप देखते हैं। साथ
में लिखते चलो। टाइप 2 मत लिखो, समझ आया। टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 2 में टेंस का पैसिव वॉइस। शोरगुल नहीं, थोड़ा सा शांति रखो। टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। टेंस का पैसिव वॉइस, टेंस जानते ही हो, कितने टाइप के टेंस होते हैं? 12 ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। टेंस नहीं पढ़े हो आप लोग, टेंस में कोई समस्या है तो टेंस की वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, जाके पढ़ लीजिए। चलो टेंस एग्जाम्पल देख लो, या टेंस चेंज ही लिख लो पहले। चलो लिखो, चार्ट बनाओ। टेंस चेंज, टेंस चेंज। नंबर 1 पर क्या है? टेंस के अनुसार अगर पढ़ोगे टेंस चेंज को तो भूल जाओगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहोगे तो नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। हेल्पिंग वर्ब केवल याद रखो, बस बहुत आसानी होगी। जैसे 2 टेंस तो याद ही रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चेंज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है इज, एम, आर प्लस में क्या लगेगा? V3। V3 हमेशा सबके साथ लगेगा। और दूसरा टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है वाज वर्ब प्लस V3। वाज वर्ब प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? यस या यस लगा होता है, या नहीं भी लगा होता है। जैसे प्लूरल है तो वहाँ पर नहीं लगा होता है। अगर निगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट होता है। इंट्रोगेटिव है तो वही डू डज पहले लगा होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? हमेशा सेकेंड फॉर्म लगा होता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ V1 यूज हुआ होता है। V1 बोले तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब टेंस नहीं याद रखना, ये 2 टेंस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अब केवल हेल्पिंग वर्ब पर करेंगे बस। इज, एम, आर प्लस ING। इज, एम, आर प्लस ING चेंज होता है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। V3 सबके साथ लगना है, रोल में भी V3 है, याद रखना। V3 लिखने की जरूरत नहीं है। was ऑब्लिक वर्ब प्लस ING चेंज was ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। V3 सबके साथ लिखना है। 5वें नंबर पर बिल्स है, लिख लो। ये मॉडल में भी आता है और टेंस में भी आता है, चाहे जो करोगे। बिल सैल चेंज होता है बिल बी ऑब्लिक सैल बी प्लस V3। 6वें नंबर पर आता है हैज ऑब्लिक हैव चेंज हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3। हैज है प्लस V3 होता है यहाँ पर। इधर कुछ नहीं लिखना, बस ये हेल्पिंग वर्ब याद रखना बस। हैड प्लस V3 किसमें चेंज होता है? हैड बीन प्लस V3। अगला देखो
will have oblique shall have, will have oblique shall have, change will have been, oblique shall have been. will have been oblique shall have been प्लस वितरित सबके साथ लगाना है। नाइन नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्या है, सब चेंजेस खत्म हो गए, अब नो चेंजेस हैं। जैसे will be oblique shall be प्लस ing, इसके बाद जो भी बीन वाले होते हैं जैसे has been oblique have been और had been, बात नहीं, had been के बाद will have been oblique shall have been। ये चारों नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज, नो चेंज। ऐसा नहीं है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस सबका बनता है। आप थोड़ा हाई लेवल इंग्लिश पढ़ेंगे, चाहे एसएससी की नीतू मैम की इंग्लिश की बुक उठा के देख लीजिए, वहाँ भी इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाया गया है। कुछ लोग हैं, कुछ टीचर हैं जो कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं, बनता है लेकिन चेंज नहीं होता है। जैसे विल बी शैल बी प्लस ing है तो क्या होगा, विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस B3 होगा। ing के लिए यहाँ कुछ नहीं लगे, जैसे वहाँ ing वगैरह हटाने के लिए क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? ये टेंस चेंज है। टेंस चेंज के बाद इसको यहीं रखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलो देखोगे, will have been, shall have been। रूल देखो, रूल देखो, फिर एग्जाम्पल देखो। रूल नंबर 1 वही है, सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो। नंबर 2 पर क्या रखेंगे, टेंस चेंज। नंबर 2 पर टेंस चेंज रखते हैं। नंबर 3 पर क्या लिखोगे, V3 लिखोगे। नंबर 4 पर क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। नंबर 5 पर क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट उसको बना दोगे जो सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा था उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो, he is eating an apple। he is eating an apple। ठीक है, अगला देखो, I have completed my work। I have completed my work। देखो, इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, बस रूल के अनुसार रखो। नंबर 1 पर बस पहले अगर सेंटेंस दिखेगा तो सेंटेंस को देखते ही याद रखना है कि हाँ इसमें रूल क्या लगेगा, टेंस है कि मॉडल है कि क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज एम आर ing क्या है, टेंस है, अभी लिखा है तो है।
इज एम आर ING क्या है, टेंस है। और ईट क्या है, मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमको हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है वो सब बाराती हैं, जैसे गए हैं वैसे वापस आएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। तो रूल बोलता है नंबर 1 पर सब्जेक्ट उसको बनाना जो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो हमको ऑब्जेक्ट मिला है हमारा, क्या है ऑब्जेक्ट, एन एप्पल। नंबर 2 पर क्या है, टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज क्या है, इज एम आर ING दिखा कि नहीं। अब यहाँ देखो इज एम आर ING किस में चेंज होता है, इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग। तो एन एप्पल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, फिर बीइंग लगाओगे। वहां भी B3 लिखा है और रूल में भी लिखा है V3, मतलब टेंस चेंज करने के बाद क्या लगाना है, V3। ईट का V3 क्या होता है, ईटन बाय, और ही किस में चेंज होगा, हिम। ये वाला कर लो, तुरंत मिलवा दो, करो ये। आज टेंस तक ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्परेटिव सेंटेंस देख लेंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। करो स्पीड से, हो गया। देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, टेंस है। कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब है। माई अकेले क्या नहीं होता, अकेले नहीं आता है, तो माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई वर्क को रखेंगे सब्जेक्ट बना के, तो माई वर्क हैज हैव टेंस है, किसमें चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। तो माई वर्क क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ठीक है, उसके बाद V3 वहां भी बोला गया है, V3 यहाँ रूल में भी बोला गया है कि पहले सब्जेक्ट रखो फिर टेंस चेंज करो, दोनों कर दिए। फिर V3 क्या है, कंप्लीटेड ही V3 है, और इसको ही ऐसे कंप्लीटेड। कोई समस्या, फिर क्या रखेंगे, बस इसको रखना ही बचा है। इसको रखने से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट को रखने से पहले हमेशा बाय लगाते हैं, बाय। और आई चेंज होगा मी में। कोई समस्या किसी को, मिला लो। जहाँ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इम्परेटिव सेंटेंस अभी बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए।